हेलो एवरीवन। हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे हमें सामने रखी कोई भी चीज जो है वो बहुत अच्छे से नजर आ जाती है, बिकॉज उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो क्या होगा? अब अगर रेटिना पे नहीं बनी तो क्या होगा? और सेकंड थिंग कि हमारी आंखों पे हमें चश्मा क्यों लगाना पड़ता है, क्यों सडनली हमें सब कुछ सही नजर आते आते अचानक से हमें धुंधला नजर आने लग जाता है, धीरे 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 जो है हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगता है अगर हम दूर की चीजें देख रहे हैं तो। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि जब हम क्लास में रेगुलर बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सडनली एक ऐसी एक स्टेज पे आ जाते हैं हम जहां पर हमें पीछे बैठा दिया अगर जाए तो हमें बोर्ड पर रखी चीजें, बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा है वो हमें नजर नहीं आएगा, या वो हमें धुंधला नजर आता है, या हमें बहुत ज्यादा अपनी आंखों पे ना स्ट्रेन डालना पड़ता है, तब जाके हमें वो चीज नजर आती है। और ये चीज फिर बढ़ती ही चली जाती है। फिर हम अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हैं कि हमारा हेडेक हो रहा था जब हम उनको देख रहे थे और हमें वो चीजें क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है, तो हमें पेरेंट क्या करते हैं, चश्मा लगाने के लिए ले जाते हैं, हमारे आंखों का नंबर चेक करवाते हैं और हमारे आंखों के ऊपर एक चश्मा लगा देते हैं। अब चश्मे का जो लेंस है वो हमें क्या पता कि कौन सा होगा, क्या वो कॉन्वेक्स होगा या वो कॉनकेव होगा, अब ये चीज कैसे पता चलेगी? तो ये शॉपकीपर बहुत अच्छे से बता देता है और वो पावर भी आपको बता देता है। वो बहुत सारे चश्मे जो है अपने बहुत सारे लेंसेज हमारी आंखों के ऊपर लगाता है, फिर वो देखता है कि अच्छा आपको इस पावर का चश्मा चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग आपको चश्मा बना के देता है। हमारे जो नंबर्स आते हैं वो भी प्लस और माइनस में आते हैं। अब ये इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन चीज इसके अंदर आती है कि हमारी आंखें खराबी क्यों होती है। ऐसा कौन सा रीजन हो गया कि हमारी आंखों में से सब कुछ दिख रहा था हमें, बट सडनली हमें धीरे 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 जो है बंद हो गया सब कुछ दिखना, ऐसा क्यों? तो इस रीजन को ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इतना जो ये बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसकी वजह से हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, हमें लाइफ टाइम इसको लेके बैठना पड़ता है या हमें कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए टॉपिक को जो कि हमारा ह्यूमन आई का ही एक और टॉपिक है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब विजन का डिफेक्ट क्या होता है? तो विजन का डिफेक्ट तो बहुत हमें सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि जब हमें दिखना कम हो जाता है या हमें चीजें ब्लर नजर आती है या फिर हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे विजन में डिफेक्ट हो चुका है। अब ये चीजें जो है वो एज के साथ साथ भी हो सकती है कि ठीक है आपकी एज हो गई, सर्टेन एज के बाद में आपको कम नजर आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्टडीज कर रहे हो और स्टडी करते करते ना बिल्कुल पास पास में ले जाके, किसी की आदत होती है ना बिल्कुल पास में रख के नोटबुक को पढ़ने की, उससे भी हो सकता है। टीवी ज्यादा अगर आप देख रहे हो तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि आपकी आंखें खराब हो जाएगी। अब ये जो आंखें खराब हो जाएगी ना, इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, बिकॉज हमारी आंखों का खराब होने का मतलब है कि हमें चीजें या तो कम नजर आएगी या हमें ब्लर नजर आएगी, या तो दूर की चीजें नजर नहीं आएगी या फिर हमारे पास की चीजें हमें नजर नहीं आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। सो डिफेक्ट ऑफ विजन आर any alterations in your ability to see normally and include blurred vision, cloudy vision, double vision, seeing spots in your vision। ये भी एक है चीज कि हमारे विजन में हमें कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं अगर, तो भी हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन है। अगर हमारा विजन लॉस हो चुका है तो भी हम यही कहेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन है। अगर हमें चीजें ब्लाइंड नजर आ रही है तो भी हम यही कहेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन है। अगर पास रखी चीज नजर नहीं आ रही है लेकिन दूर की चीजें आराम से दिख रही है, या फिर पास रखी चीज तो नजर आ रही है लेकिन दूर की चीजें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बहुत ब्लर सी है, किसी का फेस भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन खड़ा है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन में आती है। और डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए, हमारी आंखों को बिल्कुल सही चीजें दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक लेंस लगाना पड़ता है हमारी आंखों के आगे। हमारी आंखों के अंदर ऑलरेडी एक लेंस है लेकिन हमें उसके बाहर भी एक लेंस लगाना पड़ता है और वो लेंस हमेशा हमारे चश्मे में लगाया जाता है। आज की डेट में अगर देखें तो हम कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज कर सकते हैं, हम सर्जरीज करवा के हमारे लेंस को सही करवा सकते हैं, या हमारी आंखों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सही करवा सकते हैं। लेकिन मेनली हमारे लिए क्या पॉसिबल होता है, सबसे पहली चीज होती है हमारे लिए चश्मा, उसके बाद हमारे माइंड में आता है कि लेंस है, सर्जरीज एंड ऑल दैट। ठीक है, सो विजन चेंजेस में अकर इन वन और बोथ आईज। ऑब्वियसली ये जो विजन चेंजेस है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये एक आंख में भी हो सकता है और ये दोनों में भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि एक के अंदर कोई डिफेक्ट दूसरा है लेकिन दूसरी आंख के अंदर जो डिफेक्ट है वो तो या तो वो कम है उससे, या वो उससे ज्यादा है, या वो कोई दूसरा ही चेंज है हमारी आंखों के अंदर, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इस आंख का विजन अगर हमें दूर से नजर नहीं आ रहा है तो मे भी इस आंख में भी यही होगा कि हमें दूर से नजर नहीं आएगा, या फिर इस आंख में है कि अगर हम जरा सा ध्यान से देखेंगे ना तो हमें वो नजर आ रही है चीजें, लेकिन इस आंख में से तो ये है कि हमें बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर नजर आ रहा है। अगर मैं एक आंख को बंद करके अपने आंखों को कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये वाली आंख तो मेरी फिर भी थोड़ी ठीक है एज कम्पेयर टू दिस आई, तो क्या होगा, चश्मा तो फिर भी लगेगा। अब क्या एक आंख वाला चश्मा देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक आंख पे चश्मा लगा ले, हम दोनों ही आंखों पे हमारे क्या होता है, सेम लेंसेज लगते हैं,
लेकिन वो जो लेंस है उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, उसकी पावर चेंज हो सकती है, और उस लेंस का जो टाइप है वो भी चेंज हो सकता है। कैसे? सपोज इस आंख के अंदर कोई और प्रॉब्लम है, इस आंख में कोई और प्रॉब्लम है, इस आंख की पावर ज्यादा है, इस वाली आई की मेरी पावर बहुत कम है, वो भी पॉसिबल है। दोनों ही आंखों के जो लेंसेज होते हैं हमारे, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पावर के लेंसेज भी लगाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिफेक्ट, कि आपकी आंखों के अंदर किस तरह का विजन है। आपकी आंखों में से एक आंख खराब है या दोनों आंखें खराब है, आपकी आंखों में एक आंख का पावर ज्यादा है या दूसरी आंख का पावर ज्यादा है, कोई भी चीज हो, आपके चश्मे से क्या होगा, वो डिफेक्ट जो है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। अब उस चश्मे में लेंस कौन सा कब लगेगा ये बता रहा है। अगर हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही है तो कौन सा लेंस लगेगा, अगर हमें पास की चीजें नहीं दिख रही है तो कौन सा लेंस लगेगा, या उसके भी कोई टाइप्स है क्या। तो भाई डिफेक्ट ऑफ विजन के भी हमारे पास टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट वन इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। अब ये तीनों चीजें क्या है, देखो मायोपिया का मतलब होता है कि नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि हमें क्या होगा, दूर की चीजें नजर नहीं आएगी लेकिन पास की चीजें हमें बहुत इजीली नजर आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, मतलब हमें दूर की चीजें तो नजर आएगी लेकिन पास में आएंगे अगर हम तो पास की चीजें हमें नजर नहीं आने वाली है, मतलब पास की चीजें जो है वो थोड़ी सी ब्लर नजर आएगी या बहुत कम नजर आने वाली है। नेक्स्ट वन इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के अंदर ये होता है कि दोनों ही चीजें नजर नहीं आती, ना दूर की ना पास की। अब ऐसा क्या हो गया कि दूर की चीज भी नजर नहीं आ रही है, पास की चीज भी नजर नहीं आ रही है, क्या उसके अंदर ये दोनों ही है, दोनों ही जो डिफेक्ट्स है वो दोनों ही प्रेजेंट है, या फिर कुछ और है। तो मैं प्रेसबायोपिया को तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये एक सर्टेन एज के बाद में होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे जो है ये प्रेसबायोपिया किसी भी पर्सन को हो सकता है, ठीक है। ना उनको पास की चीज क्लियरली नजर आएगी, ना ही उनको दूर की चीज क्लियरली नजर आएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन, इन तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिफेक्ट ऑफ विजन जो है बेसिकली होते क्या है। सो द फर्स्ट वन इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया और नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि हमें दूर की चीजें तो नहीं नजर आ रही है लेकिन हाँ हम पास की चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत इजीली हमें पास की चीज नजर आ रही है, क्लैरिटी में नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही हम क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे बैठे, लास्ट रो में अगर बैठे तो हमें सामने जो बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज लिखी है वो हमें नजर बिल्कुल नहीं आ रही। अब उसमें क्या करें हम, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से ये हो रहा है, और उसके बाद जो वो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक चश्मा प्रोवाइड करते हैं। मायोपिया को करेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कॉन्केव लेंस लगाना होता है हमारी आंखों के आगे। सर्जरीज होगी, कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गए, दे आर डिफरेंट मेथड। बट जब हम बात करते हैं हमारे चश्मे की, तो हमारी आंखों के अंदर ये क्या होगा, जब हमें दूर की चीजें नजर नहीं आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आंखों के आगे हमें लगाना पड़ेगा एक कॉन्केव लेंस। उस कॉन्केव लेंस की वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो है कॉन्केव लेंस की वजह से हो जाएगा, और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जो लास्ट में बचेगा वो उस लेंस की वजह से होगा, सो दैट कि आपका जो इमेज है आपकी वो हमेशा किस पे बने, रेटिना पर ही बने। अब मायोपिया बेसिकली होता क्या है, तो मायोपिया का मतलब तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है हमें दूर की चीजें नहीं नजर आ रही है लेकिन पास की चीज को हम देख पा रहे हैं। अब दूर की चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज क्या हुआ, दूर की चीज से जैसे ही लाइट की रेस आई तो लाइट की रेस बेसिकली कहाँ मिलनी चाहिए थी, कहाँ कन्वर्ज होनी चाहिए थी, ये कन्वर्ज होनी चाहिए थी आई बॉल के रेटिना पे। हमारी जो आई बॉल है उसमें जो रेटिना है हमारा, वहां पर ये सारी रेस कन्वर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये रेस इस आई बॉल से थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो गई। ये जो आई बॉल जो ये लाइट की रेज आ रही है ये सारी की सारी इस आई बॉल की जो रेटिना है उससे थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो गई, और इसके पहले ही कन्वर्ज हो जाने की वजह से क्या हुआ, हमें वो चीज क्लियरली विजिबल नहीं हुई। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा था उसकी इमेज हमारी आंखों के आगे बिल्कुल बराबर बनी ही नहीं। अगर सारी इमेज हमारे रेटिना पे सारी अगर लाइट की रेज आके कन्वर्ज होती तो इमेज कहाँ बनती, रेटिना पे बनती। वहां पर जो रॉड्स एंड कॉन सेल्स है वो क्या करते, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते और उस इन्फॉर्मेशन को ले जाके कहाँ दे देते, हमारे ब्रेन तक दे देते। तो क्या होता, तो हमें बहुत इजीली जो थी सामने वाली चीज जो थी वो नजर आ जाती। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। क्या हो गया यहाँ पर कि रेटिना से पहले ही जो सारी लाइट की रेस थी वो कन्वर्ज हो गई। अब सोचो कि हमारी सारी लाइट की रेस आके एक स्क्रीन पे कन्वर्ज होने वाली थी, अगर वो स्क्रीन से पहले ही हवा में ही कन्वर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, क्या हमें उसकी पिक्चर इजीली नजर आएगी, क्या वो क्लियर नजर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और जब वो चीज क्लैरिटी में नजर नहीं आएगी तो फिर हमें क्या पता कि सामने कौन सी चीज रखी है, कौन से कलर की रखी है, किस शेप में रखी है, वो तो ब्लर हो जाएगी हमारे लिए। तो बस यहाँ यही सीन हुआ है
कि सारी लाइट की रेज आई, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई, तो जब ये हवा में कन्वर्ज हुई तो पहली बात तो ये कि इसको स्मूथ स्क्रीन नहीं मिली जहां पर इसकी इमेज बननी चाहिए थी। इमेज कहाँ बनी? हवा में बनी। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि जो रॉड्स एंड कॉन्स थे उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर सारी लाइट की रेज रेटिना पे जाती तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती, लेकिन जब ये हवा में ही रह गई तो इनको क्या हुआ? प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और अगर इन रॉड्स एंड कॉन्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि हमारे ब्रेन तक भी जो है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जाएगी। और ये कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा बहुत गड़बड़ होता है और वो बहुत ज्यादा मुसीबतों को लेकर आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी रॉड्स एंड कॉन्स के पास में थोड़ा अधूरा ज्ञान है। उनको नहीं पता है कि जो सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कौन सी शेप का है, कौन सी साइज है, उसकी इसके कलर्स क्या है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो उसको मिली नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन मिली वो ब्रेन तक ले गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट कर दिया। अब ब्रेन को थोड़ी ना पता है कि क्या क्या होने वाला है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर देगा। आफ्टर इंटरप्रेशन हमें इमेज जो है वो नजर तो आएगी, लेकिन वो क्लियर नजर नहीं आएगी, हमें वो ब्लर नजर आएगी। कई बार होता है कि अगर पावर कम होती है हमारे आंखों का अगर पावर कम है, लेंस का अगर पावर जो हम देखने जाते हैं अगर वो कम है, दैट मीन्स कि ठीक है हमें थोड़ा बहुत जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बाकी ठीक है, फिर भी हमें समझ में आ रही है चीजें क्या। कई बार होता है कि हमारी आंखें इतनी खराब हो जाती है कि हमें इतनी ज्यादा चीजें ब्लर नजर आती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि सामने रखा क्या है, सामने कोई पर्सन है या नहीं है, कौन है, कैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, कितना बड़ा है, ये सारी चीजें हमें क्लियर नहीं हो पाती। और अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स कि आपकी आंखों को समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। जब लाइट की सारी रेज रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय रेटिना से अगर पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, तब क्या होगा? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज होने की वजह से हमें चीजें ब्लर नजर आएगी और इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। वही अगर कोई चीज पास में रखी है और वहां से अगर कोई लाइट की रे आ रही है तो उसकी इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी, इसलिए बहुत इजीली आपको वो चीज नजर आ जाएगी। लेकिन हाँ, जब हम बात करेंगे इसी दूर के ऑब्जेक्ट की, इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की, तब क्या होगा? वहां पर मायोपिया की वजह से हमें वो चीजें जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होने वाली है। और अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि हमें क्या हो चुका है? हमारी आंखें जो है वो मायोपिया से सफर कर रही है। और हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करने की जगह डायरेक्ट जाना है हमें। किसमें? कहाँ जाना है? शॉपकीपर के पास, ताकि हमारा चश्मा बन सके। डॉक्टर के पास जाना है पहले, ताकि हमारी आंखों का पावर चेक हो सके। उसके बाद चश्मा बनवा देना है। और ऐसा नहीं कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा ना हमारे फेस पे तो हम इसको नहीं पहनेंगे, बेटा पावर बढ़ जाएंगे, फिर ये जो डिफेक्ट है ना ये और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मायोपिया होता क्यों? क्या इसका रीजन है? क्यों हो गया ये? तो रीजन के अंदर सबसे पहले क्या आता है भाई? कॉजेस क्या है इसके कॉजेस में सबसे पहला आएगा आपका एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल का क्या हो गया? एलोंगेशन। एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड आपने देखा है, बहुत अच्छे से आपको पता है। इसका क्या हो गया? आई बॉल का एलोंगेशन हो गया। आई बॉल जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई। अब आई बॉल अगर छोटी होती, सपोज हमारी जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है अगर ये इतनी ही होती, ये आई बॉल अगर सिर्फ इतनी ही होती, ये पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं होता, ये पीछे वाला पोर्शन जो है ना ये अगर नहीं होता, अब मैं इसको हटा देती हूँ, एक बार आपके लिए व्हाइट कलर कर देते हैं इसके ऊपर। चलो अगर ये नहीं होता तब क्या होगा? देखो अब ये पोर्शन नहीं है, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि हमें जो थी हमारी जो ये यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ? अगर हमारी आई बॉल छोटी होती, अगर हमारी आई बॉल इतनी ही होती तो क्या होता? तो हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनी होती। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, हमें ये चीज क्लियरली विजिबल हो जाती और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, हमें ना ही चश्मे की रिक्वायरमेंट पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा आई बॉल जो है वो हमारी आई बॉल छोटी नहीं है। अभी हमारी आई बॉल कैसी है? देखो अभी हमारी आई बॉल कैसी है? बड़ी हो चुकी है। अगर हमारी आई बॉल बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो लाइट की रेज जितनी भी आ रही है और सामने रखे ऑब्जेक्ट की, वो सारी रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, हमें ब्लर नजर आएगा, फिर हम जाके चश्मा लगवा लेंगे। ये तो चीज क्लियर है। लेकिन हमारा रीजन क्या हुआ? क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ आई बॉल का एलोंगेशन हो गया। तो सबसे पहले देखो डिफेक्ट कहाँ हो सकता है? आई बॉल में हो सकता है। अब ये जो आई बॉल का एलोंगेशन है ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मैम जब आप बोल रहे हो कि भी एलोंगेशन हो गया तो फिर पॉसिबल क्यों नहीं? या तो ये ऐसा हो जाए कि ये आपका बाय बर्थ ये डिफेक्ट हो, बाय बर्थ ही आपकी सारी लाइट की रेज जो है वो यहीं पे कन्वर्ज हो रही है, लेकिन आपका आई बॉल जो है थोड़ा सा बड़ा है, तब हम उसको यही कहेंगे कि आई बॉल क्या हो गया? एलोंगेट हो गया आपका। या हमारा जो आई बॉल है, ठीक है, वो अभी भी अपने फिक्स शेप में है, वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता है भाई? जितना आई बॉल ना उतना ही रहता है। एक एज के साथ साथ भले ही वो इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन स्टिल
जितना वो इंक्रीज हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट की रेज है ना वो भी कन्वर्ज हो जानी चाहिए थी, बिकॉज हमारा जो लेंस है ना वो बहुत प्रॉपरली काम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब डिफेक्ट क्या है, हमारे आईबॉल में हो सकता है, ठीक है। हमारा आईबॉल या तो एलोंगेट हो गया, कब हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, सेकेंड थिंग ये हो गई कि हमारा जो लेंस है इसमें डिफेक्ट है। अब लेंस में क्या डिफेक्ट होगा, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हमें कोई डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिखना होता है, जब भी हमें कोई इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट अगर देखना होता है, तो क्या कंडीशन होती है, हमारे जो सिलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जो सिलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और इनके रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, इनके रिलैक्स होते ही स्पेस बढ़ जाता है, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लेंस को खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं उस लेंस को, और जो लेंस है हमारा वो थिन हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा लेंस है ये थिन हो जाता है, और इस लेंस के थिन होते ही हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उस फोकल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देखो ये जो हमारा लेंस है, अगर ये लेंस बिल्कुल थिन हो चुका है, सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है, और ये लेंस जो है हमारा बिल्कुल थिन हो चुका है, थिन होते ही क्या होगा, तो थिन होते ही हमें पता है कि जब हम इसको पूरा एक स्फीयर बनाएंगे, दैट मींस कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है, और इस फोकल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमें जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमें बहुत इजीली नजर आ जाता है, और उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर बनती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि या तो आपका आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो गया, या फिर आपका जो लेंस है, आपका ये जो लेंस है, जो आपका आंखों के अंदर जो कॉर्निया के पीछे की तरफ, आइरिस के पीछे की तरफ जो हमारा लेंस लगा होता है, जो कि सिलेरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, उसमें डिफेक्ट हो गया। अब इस लेंस में डिफेक्ट कैसे हो सकता है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए देखो होना क्या चाहिए था कि ये जो हमारा, जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाना चाहिए, और जैसे ही हमारा लेंस थिन हो जाएगा तो हमें दूर की चीजें बहुत इजीली नजर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस केस में, मायोपिया के केस में होगा ये कि आपका जो लेंस है वो थिन नहीं हो पाएगा, मतलब आपका जो लेंस है वो थोड़ा सा एक्सेसिव कर्वेचर में आ जाएगा और वो थिन नहीं हो पाएगा, मतलब मे बी हमारा जो लेंस है थोड़ा सा खराब हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी में थोड़ा, उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस डिफेक्ट की वजह से ये जो हमारा लेंस है ये थिन नहीं हो पाएगा, और जितनी फोकल लेंथ चाहिए थी वो उतनी फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। यहाँ फोकल लेंथ सपोज हमारी इतनी हो जानी चाहिए, सपोज हमारा जो लेंस है वो इतना थिन हो जाना चाहिए था, तभी हमें जो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट था वो नजर आ जाता। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो लेंस था वो इतना थिन हुआ ही नहीं, वो इतना ही रह गया, इससे आगे वो थिन हो ही नहीं पाया। पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज डिफेक्ट तो हो ही सकते हैं ना, हमारी बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं, भाई एक मशीन की तरह ही तो है हमारी बॉडी, अगर किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट होगा, किसी मशीन के पार्ट में डिफेक्ट होता है तो हमारी मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं करती है, सेम वैसे ही अगर हमारे बॉडी पार्ट में डिफेक्ट होगा तो हमारा बॉडी पार्ट काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, बाकी के जो उसके फ्रेंड्स है वो सारे एक साथ में काम नहीं कर पाएंगे मिलके। तो इसके भी फ्रेंड्स कौन है, लेंस के फ्रेंड्स है हमारे सिलेरी मसल्स हो गई, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, आइरिस है, कॉर्निया है। अब ये सारी चीजें जो है इससे इफेक्ट करेगी, अब ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी तो हमें इमेज प्रॉपर्ली नजर नहीं आएगी। देखो यहाँ लेंस होना ऐसा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इसके आगे वो थिन हो ही नहीं पाया, इसके आगे लेंस जो थी, उस लेंस जो था इसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो दी, और ये इससे आगे थिन नहीं हो पाएगा। जब ये थिन नहीं हो पाया दैट मींस इसका फोकल लेंथ जो था वो इंक्रीज नहीं हो पाया, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज ही नहीं हुआ तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। जितनी इस लेंस की फोकल लेंथ है, सपोज इतनी है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, इससे आगे जब भी जाएगा, इससे आगे का कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, उसके बाद वो हमें ब्लड नजर आने लग जाएगा। एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले हमें नजर आ जाएगी चीजें, लेकिन उसके बाद की चीजें नजर नहीं आएगी। इट डिपेंड्स कि आपका जो ये लेंस है वो कितना ज्यादा थिन हो पा रहा है और कितना नहीं हो पा रहा है, उसकी जो पावर है वो कितनी चेंज हो चुकी है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो हमने पढ़ा था ये कितना चेंज हो चुका है, कितना इसको ये इफेक्ट कर चुका है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ जाएगी और कितने डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हम जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो हमें शॉपकीपर बोलता है ना कि आपका जो लेंस है उसकी पावर इतनी है, पावर ज्यादा है मतलब क्या हो गया, पावर ज्यादा है मतलब इसने अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है ना वो खो दी है, इसीलिए जो लेंस है अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो हमें एक आगे चश्मा लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इसको फिर से पावर देगा। पावर कैसे देगा, सारी लाइट की रेस को जो है ना ये खुद ही यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। सॉरी, तो जो कॉन्केव लेंस है ना वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर देगा। कॉन्केव लेंस थोड़ी सी हमारी जो लाइट की रेस थी उसको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करने के बाद जब लाइट की रेस उस लेंस पे गिरेगी
तो क्या होगा, प्रॉपरली वो जाके रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी। कैसे हुआ, क्यों हमने इनको डाइवर्ज किया, तो डाइवर्ज इसलिए किया कि यहाँ देखो लाइट की रेज जो थी ना वो फटाफट से कन्वर्ज हो रही, जल्दी से जाते ही कन्वर्ज होके एंटर होते ही, ज्यादा उसने डिस्टेंस लिए नहीं, और डिस्टेंस अगर नहीं ली इसका मतलब जो लाइट की रेज आ रही है ना उनमें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, वो थोड़ी सी डाइवर्ज होनी चाहिए, जितनी डाइवर्ज हो जाएगी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस में जाके फिर कन्वर्ज होगी। तो देखो यहाँ हमें कन्वर्जेंस की डिस्टेंस बढ़ानी तो थी, जो हमने बढ़ा दिया, किसके थ्रू बढ़ाया, हमने इस लेंस के थ्रू बढ़ाया। कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्केव लेंस के थ्रू बढ़ाया। हमारे रीजंस क्या क्या थे, क्यों ऐसा मायोपिया का जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया हमारे आंखों के अंदर, मायोपिया का डिफेक्ट क्यों आया। सबसे पहला तो ये कि आई एलोंगेशन हो सकता था, जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई हमारी, इस वजह से हुआ। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, ये जो हमारा कर्वेचर है ये एक्सेसिव हो गया। कर्वेचर का मतलब एक तरह से इसका बेंड, जितना ज्यादा ये बेंड हो जाएगा उतना ही ज्यादा इसका कर्वेचर हो चुका है। तो यहाँ पर देखो बेंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस लेंस, इसका बेंड ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, कर्वेचर बढ़ गया। ठीक है, कर्वेचर बढ़ा मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ जो थी वो डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ नहीं रही थी, तो बस ये लेंस में थोड़ा सा डिफेक्ट था, इसी की वजह से क्या हो गया, हमें मायोपिया हो गया और हमें दूर की चीजें नजर नहीं आ रही है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे इफेक्ट पे। ओके, उससे पहले हम देख रहे हैं सिम्टम्स। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया कि सिम्टम्स इसके क्या होने वाले। भाई कोई चीजें ब्लरी नजर आ रही है, ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें दूर की चीजें नजर नहीं आ रही, क्लास में बैठे हो तो हमें अगर लास्ट रो में बैठा दिया जाए तो हमें आगे बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, ये मायोपिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। और आपको हेडेक होना बहुत आसान सी चीज, बहुत मतलब ये कहता है कॉमन चीज है, आसानी कॉमन चीज है ये, कि जब भी हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, आई पे कोई स्ट्रेन आता है तो सीधा हमारा क्या होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, करेक्शन के लिए आई होप कि आपको याद हो गया, बहुत बार अब बता चुकी हूँ मैं, कॉन्केव लेंस के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा मायोपिया है वो सही हो जाएगा, मतलब एक कदर टेम्पररी सही हो जाएगा। जब हम चश्मा लगाएंगे तो वो टेम्पररी सही रहेगा, चश्मा नहीं लगाएंगे तो हमें नजर नहीं आएगा। चलो, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस का मतलब है कि हमें जो पास की जो चीज है वो नजर नहीं आएगी लेकिन दूर की चीजें नजर आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो नियर पॉइंट है आपका, नियर पॉइंट बेसिकली क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो नियर पॉइंट है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, हमें 25 सेंटीमीटर पर ही नजर आ जाना चाहिए था, वो बहुत इजीली नजर आना चाहिए था विदाउट एनी स्ट्रेन, लेकिन अब क्या होगा, जब हम बोल रहे हैं कि हमें पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो कितना दूर, कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस है क्या, तो भी एक डिस्टेंस तो होनी चाहिए ना कि उस डिस्टेंस तक हमें नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि किसी को 40 किसी का ये जो नियर पॉइंट है ये 40 सेंटीमीटर हो गया, दैट मीन्स कि उसको 40 सेंटीमीटर के आगे का नजर नहीं आएगा लेकिन उसके बाद का इजीली नजर आ जाएगा। किसी का हो गया मे बी 1 मीटर हो गया, मे बी किसी का हो गया 1.1 मीटर, और ऐसा भी हो सकता है 1.5 मीटर हो चुका है। ठीक है, कि नियर पॉइंट जो है आपका वो चेंज हो चुका है और नियर पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस में जा चुका है। इससे पहले कोई अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इस डिस्टेंस से पहले अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट मीन्स कि मे बी वो आपको नजर नहीं आया लेकिन उसके बाद का आपको बहुत इजीली नजर आएगा। ये होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसके अंदर हमें पास की चीजें तो नहीं नजर आएगी लेकिन एक डिस्टेंस की चीजें हमें नजर आ जाएंगी। और इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका जो लेंस लगने वाला है आंखों के आगे वो कितनी पावर का लगने वाला है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए, अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई जैसा कि हमने पढ़ा था मायोपिया में, हमने जो जो चीजें पढ़ी थी ना, जस्ट उसको क्या करना है, हमें अपोजिट कर देना है। हमने मायोपिया में अभी क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि दूर की चीजें हमें नजर नहीं आती है लेकिन पास की इजीली नजर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें दूर की चीजें नजर आ रही है लेकिन पास की चीजें नजर नहीं आ रही। फर्स्ट थिंग जो हमारी उल्टी हुई है, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। सेकेंड थिंग, मायोपिया में क्या था, कौन सा लेंस हम यूज कर रहे थे, कॉनकेव लेंस हम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में ये होगा कि हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, सो दैट की लाइट की जितनी भी रेज आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, और कन्वर्ज होके आगे और जाएगी। थोड़ा सा कन्वर्ज होते क्या होगा, रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बन जाएगी। अभी थोड़ा सा कन्वर्जेंस वाला क्या सीन है, तो ये है कि हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली क्या होता है, हमारी आंखों में ऐसा कौन सा डिफेक्ट हो गया, तो हमारी आंखों में जो हमारी इमेज थी वो बननी तो चाहिए थी कहाँ, रेटिना के ऊपर, बिकॉज रेटिना इज अ स्क्रीन फॉर आवर आईज, जहां पर सारी इमेज बनेगी। लेकिन क्या हुआ, जो इमेज रेटिना में बननी चाहिए थी वो रेटिना के बाद में आके बनी। रेटिना से पहले कब बनी थी, जब मायोपिया था, लेकिन जब रेटिना से बाद में अगर वो इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा हाइपरमेट्रोपिया, जब रेटिना से पीछे इमेज बनी है। आई होप ये चीज क्लियर है। सेम चीज है यहाँ भी कि जब रेटिना के ऊपर बनती तो रॉड्स एंड कॉन्स क्या करते, इन्फॉर्मेशन दे देते,
लेकिन जब ये रेटिना के पीछे की तरफ जाकर बनी है तो रॉड्स एंड कॉन्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये जो आपकी आईज है ये भी आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, प्रॉपर ऑब्जेक्ट आपको नहीं शो करवा पाएगी। और रेटिना पे तो वैसे भी इमेज नहीं बन रही है, तो पीछे की तरफ तो कैसे दिखाई देगा हमें, वैसे भी हमें वो चीजें ब्लर नजर आने वाली है। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो कॉजेस के अंदर सबसे पहला अगेन देखो वही दो चीजें हैं, एक तो है हमारा आई बॉल में डिफेक्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है हमारे लेंस में, जो हमारा आई लेंस है उसमें डिफेक्ट हो सकता है। अब आई बॉल में क्या होगा, तो आई बॉल अगर देखो थोड़ा सा बड़ा होता, अगर हमारा जो आई बॉल है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। देखो अगर हमारा आई बॉल इतना होने की बजाय थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता, यहाँ तक आ जाता, ठीक है, हमारा आई बॉल जो थोड़ा सा बड़ा होके पीछे तक अगर आ जाता तो क्या होता, यहाँ पे था, यहाँ से और आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाया तो सोचा कि यहाँ हो जाता, तो क्या होता, हमारी जो इमेज थी वो कहाँ बन जाती, रेटिना पे बन जाती। मतलब हमारा जो आई बॉल है ना, हमारी आंखों में गड़बड़ नहीं है, हमारा जो आई बॉल है ना वो थोड़ा सा छोटा हो चुका है, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अगर आई बॉल बड़ा होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन आई बॉल हमारा छोटा हो गया, इसलिए क्या हुआ, इमेज तो बन रही थी पीछे बट आई बॉल तो हमारा पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, इमेज तो पहुंचा ही नहीं, तो फिर हमें कैसे क्लियरली विजिबल हो सकता है। एक पॉइंट तो होता है आपका ये। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट होगा हमारे लेंस में डिफेक्ट। अब लेंस में डिफेक्ट क्यों, जब हम बात कर रहे हैं कि हमें पास की चीजें नजर नहीं आ रही है, तो पास की चीजों के लिए क्या होता है, पास की चीजों के लिए ये होता है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है ना, पास की चीजों के लिए क्या होता है, पास की चीजों के लिए ये होता है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, जो हमारा लेंस है, हमारा लेंस थोड़ा सा थिक हो जाता है। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, स्पेस कम हो गया, तो लेंस हमारा क्या हो गया, थिक हो गया। थिक लेंस में क्या होता है, थिक लेंस का मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, और फिर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाय में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो हमारा लेंस है वो थिक हो ही नहीं पाएगा, वो एक सर्टेन लिमिट तक थिक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो थिक नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से क्या होगा, हमारा जो नियर पॉइंट है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और नियर पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गया। दैट मींस कि उससे पहले की चीजें हमें नजर नहीं आएगी, बिकॉज हमारा लेंस सपोज जो है, हमारा लेंस इतना ही थिक हो सकता है। ठीक है, ये इतना हो सकता है, इससे ज्यादा ये थिक नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर और मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ ना, कि थोड़ा सा आप बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा खराब हो चुका है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा सा डिफेक्ट आ चुका है ना, इसलिए मुझे जो ऑब्जेक्ट देखना था उसके लिए कितना होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इतना, बट ये तो हुआ ही नहीं, ये तो यहीं पे आके अटक गया, इससे आगे हो ही नहीं रहा है। और जब भी इससे आगे थोड़ा सा और नहीं इसकी फोकल लेंथ जो है कम हो पा रही है, इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या हो चुका है, हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर होगी। होना क्या चाहिए था कि इसको और थिक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये थिक हो ही नहीं पा रहा है। बिकॉज क्यों नहीं हो पा रहा, ये अपनी फोकल लेंथ को और ज्यादा कम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, जितना मुझे रिक्वायर्ड है उससे इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए हमारी जो इमेज है वो कहाँ जाके बन रही है, रेटिना के पीछे की तरफ जाके बन रही है। ठीक है, अगर ये और थोड़ा थिक हो जाता ना, फोकल लेंथ अगर इसकी कम हो जाती तो रेटिना पे बन जाती इमेज, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब हमें क्या हो चुका है, हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, जिसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। फोकल लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो रही है, वो इंक्रीज हो चुकी है, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमारा लेंस जो है इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहा। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए क्या हो सकता है, इसको सही करने के लिए हमारी जो लाइट की रेज है वो थोड़ा पहले ही कन्वर्ज होकर आए। अगर वो इस लेंस से पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज होकर आएगी, वो थोड़ा सा कन्वर्ज हुई, फिर उस लेंस पे गई तो वहां से जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे हम यहाँ पर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट की जितनी भी रेज आ रही है वो उनको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और थोड़ा सा कन्वर्ज करने के बाद क्या होगा, जो ये हमारा अंदर वाला जो ये लेंस है ये बहुत इजीली उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर लेगा, और हमें बहुत अच्छे से हमारी जो इमेज है वो नजर आ जाएगी। सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है ना तो वो हमें बहुत इजीली नजर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई विश कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आपको दोनों ही केसेस में सिर्फ ये याद रखना है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ।
जहां आ रहा है फार साइटेडनेस, मतलब आपको पास की चीज जो है वो नजर नहीं आ रही है, दूर की बहुत इजीली आप देख पा रहे हो। जहां आ रहा है नियर साइटेडनेस, मतलब आप दूर की ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पा रहे हो, पास के ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो। ठीक है, मायोपिया क्या था? नियर साइटेडनेस था। हाइपरमेट्रोपिया का भी आपको सेकंड नेम याद रखना है, दैट इज फार साइटेडनेस। दोनों के अंदर पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये डिफेक्ट आ रहा है हमारे आंखों के अंदर, क्यों हम चीजों को देख नहीं पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, या तो हमारे आई बॉल में डिफेक्ट आ गया या हमारे लेंस में डिफेक्ट आ गया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, आई लेंस जो आपकी इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है, रेटिना से अगर पहले ही आपकी इमेज बनी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आई बॉल है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा होता तो बन जाता लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा सा ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आई बॉल है थोड़ा छोटा हो गया, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता आई बॉल तो फिर हमारी इमेज बन जाती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आई लेंस में क्या प्रॉब्लम है? तो भाई लेंस के अंदर हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया, फोकल लेंथ जो थी वो इंक्रीज है। अगर हमारा जो ये फोकल लेंथ है ये अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो हमें जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो तो हमें बहुत इजीली नजर आ रहा है, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट होगा वो नजर नहीं आएगा। मतलब हमें इतने, अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे उसे देखना है और बहुत अच्छे से उसकी इमेज मेरी रेटिना में बननी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? आपका जो लेंस है वो मोस्ट प्रोबेबली इतना थिक हो जाना चाहिए ताकि इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि आपके लेंस में थोड़ा सा डिफेक्ट था, लेंस में डिफेक्ट होने की वजह से वो थोड़ा सा पतला ही रह गया, वो और थिक हुआ ही नहीं, और उसने अपनी फोकल लेंथ को कम नहीं किया। अगर उसने फोकल लेंथ को कम नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है और हम चीजों को अभी नहीं देख पा रहे जो हमारे पास में। ठीक है, अब होगा क्या? ब्लरी विजन सबके अंदर आएगा, स्क्विंटिंग आ सकता है, हेडेक ड्यू टू आई स्ट्रेन पॉसिबिलिटीज है। और हाइपरमेट्रोपिया जिस किसी को भी होता है उसको पीछे बैठना सही लगता है, बिकॉज उसको दूर का तो सब कुछ नजर आ रहा है ना, बस पास के तो नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही मैम बोलती बेटा फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाओ, तो मना करती नहीं मैम हमें फर्स्ट बेंच से तो दिखता ही नहीं है, पीछे से आराम से नजर आ रहा है, फिर मैम डांटती है आपको बातें करनी है ना इसलिए अब जा रहे हो। बट ऐसा होता नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको पास की चीजें जो है वो नहीं नजर आ रही है, लेकिन आप दूर की चीजों को बहुत इजीली देख पाओ। ठीक है, करेक्शन क्या हो सकता है? तो करेक्शन के लिए तो बस आपको स्पेक्टेकल्स यूज करने हैं। स्पेक्टेकल्स कौन से? कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए उस स्पेक्टेकल के अंदर, सो दैट कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पहले ही आपकी लाइट की रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, ताकि आगे जो है वो बहुत इजीली आपकी लाइट की रेज जो है वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी। और रेटिना जाके क्या करेगा? रॉड्स और कॉन सेल्स जो है उसके ऊपर वो जाके आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे देंगे और ब्रेन आपके लिए उस इमेज को बना देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है आपकी आंखों का जिसके अंदर ना आपको पास का नजर आएगा ना ही आपको दूर का नजर आएगा। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका चश्मा ना बहुत डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट का मतलब क्या? आधा अलग दिखता है लेंस में और आधा लेंस जो है ना वो और ही अलग नजर आता है। मतलब अगर नीचे का लेंस अगर आप देखोगे यहाँ का ना तो वो आपको डिफरेंट नजर आएगा, और ऊपर का लेंस देखोगे तो वो और डिफरेंट नजर आएगा। और वो पढ़ते भी कैसे? वो अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर ऐसे पढ़ाई करते हैं, फिर अगर ऊपर देखना होता है फिर ऊपर देखते होता है। ऐसा कुछ क्यों होता है? बिकॉज उनके चश्मे में प्रॉब्लम है? नहीं, उनकी चश्मे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में जरूर प्रॉब्लम है। क्यों है? तो प्रेस बायोपिया जो होता है वो एक सर्टेन एज के बाद होता है, जब आपकी बॉडी की जो आंखों की जो सिलेरी मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है या वो थोड़ा सा कम काम करने लग जाती है। क्यों हुआ? अब सपोज एक सर्टेन एज के बाद तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आपकी बॉडी के जो सारे बॉडी पार्ट्स है ना वो धीरे 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 काम करना बंद कर। भाई जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनका जो फंक्शनिंग करने का जो एक कहते हैं ना पावर जो होती है फंक्शनिंग की वो बढ़ जाती है, पर धीरे धीरे क्या होगा, वो फंक्शनिंग की पावर कम हो जाएगी और वो बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना कम कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट जो है वो खराब होने लग जाएंगे। तो क्या सिलेरी मसल्स खराब नहीं होंगी? वो भी तो एक टाइप की मसल ही तो है। तो अगर वो मसल है, बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका मतलब है वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में क्या होगा? प्रेस बायोपिया में आपको ना ही दूर की चीज नजर आएगी ना ही पास की चीज नजर आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? बिकॉज आपकी सिलेरी मसल्स जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, इसलिए आपको नहीं नजर आ रहा। अब हमने सिलेरी मसल्स का क्यों कहा, पहले वाले रीजन क्यों नहीं लिए? तो भाई अगर हम सपोज लेंस की बात करते हैं, अगर लेंस जो है उसकी बात कर लेते हैं कि या तो वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पा रहा या वो अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पा रहा। तो अगर दोनों में से कोई एक केस होता तो या तो मायोपिया होना चाहिए था या हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या कह रहे हैं
कि ना हमें दूर का नजर आ रहा है, ना ही हमें पास का नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा हो गया, आपका जो लेंस है जब मन हुआ वो थिक हो जाएगा, जब मन हुआ वो थिन हो जाएगा। जैसे ही आपने दूर का ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो उसका मन नहीं था तो वो थिक हो गया, या अगर आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है, उसका मूड नहीं था थिक होने का तो वो थिन हो गया। सिलेरी मसल्स का मूड हो गया कि मैं भी रिलैक्स करूंगा तो वो रिलैक्स कर रहा है। ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके सिलेरी मसल्स जो है ना वो खराब हो चुकी है। हमारे लेंसेज खराब नहीं हुए हैं, लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखों के लेंस में मे बी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी अभी भी वो किस पे डिपेंडेंट है? सिलेरी मसल्स पे। और सिलेरी मसल्स ने क्या किया? काम करना बंद कर दिया। अब सिलेरी मसल्स ने अगर काम करना बंद किया है तो भाई डेफिनेट सी बात है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना ही वो रिलैक्स होंगी। वो जिस मोड में है अभी वो उसी मोड में रहेंगी। और अगर वो उसी मोड में रहने वाली है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपका जो लेंस है ना वो भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसका भी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन था वो कम हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी व्हाट आई एम सेइंग, कि आपकी जो सिलेरी मसल्स है उनके खराब होने की वजह से आपका लेंस एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और अगर लेंस एडजस्ट नहीं होगा, अगर उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी तो आपको ना ही पास की ना ही दूर की चीजें नजर आएगी। तो प्रेस बायोपिया का मतलब ही यही होता है कि ना ही दूर की चीज नजर आ रही है ना ही पास की चीज नजर आ रही है। लेकिन हमारे लेंस की बात नहीं करेंगे, हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे? एक मसल की, दैट इज सिलेरी मसल्स, जो कि खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी एज। एज के साथ साथ भी ये भी खराब हो रही है। चलिए, so we know that along with age the power of the accommodation factor to adjust the focal length also decrease. Obviously power of accommodation जो है वो decrease हो जाएगा। Presbyopia happens when the ciliary muscles weaken and diminish the elasticity of the eye lens. Ciliary muscles weak हो चुकी है, इसीलिए जो आई लेंस है उनकी elasticity भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है? सिलेरी मसल्स ना ही कॉन्ट्रैक्ट हुई ना ही वो रिलैक्स हुई, और दोनों ही केसेस में क्या होता है? लेंस एडजस्ट होता है। तो जब यही नहीं हुआ तो लेंस क्यों एडजस्ट होगा? वो भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? लेंस भी जो है वो अपनी जो ये पावर है उसको डिमिनिश कर देगा, उसकी जो पावर है वो भी वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलास्टिसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। प्रेसबायोपिया जो है वो बेसिकली एट द एज ऑफ 40, उसके बाद वो नजर आने लग जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 40 नजर आता है ये ना। देखो ये चश्मा होता है हमारे प्रेसबायोपिया के अंदर, क्यों लगा होता है? जब हमने कहा कि भाई हमें दूर का नहीं नजर आ रहा, पास का भी नहीं नजर आ रहा है, तो हमारे लिए दोनों लेंसेज होने चाहिए, कॉन्वेक्स भी होना चाहिए, कॉन्केव भी होना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज पास की देखनी है तो मेरे पास होना चाहिए कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर मुझे कोई दूर की चीज देखनी है तो कॉन्केव लेंस होना चाहिए। ये जो चश्मा होता है, इस चश्मे के अंदर देखो दोनों ही लेंसेज लगे हैं। ऊपर की तरफ लगा होता है आपका कौन सा लेंस? ये लगा होता है आपका कॉन्केव लेंस। ऊपर की तरफ हमारे पास लगा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस फॉर मायोपिया, जहां पर हमें दूर की चीजें नजर नहीं आती है लेकिन पास की चीज को हम देख पाते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या लगा होता है? कॉन्केव लेंस लगा होता है। यहाँ नीचे की तरफ लगा होता है हमारा कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस ताकि हम पास की चीज को इजीली देख पाए। जब भी होता है ना कि पास की चीज को देखनी होती है तो हमारे दादाजी क्या करते हैं? चश्मे को नीचे करते, फिर नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। जैसे ही हमको आते हैं एकदम गुस्सा होते हैं तो ये ऊपर की तरफ कर देते हैं। ऊपर क्यों होगा? ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें दूर की चीज नजर आनी चाहिए, इसलिए कॉन्केव लेंस हो गया यहाँ पे। लेकिन जब हम नीचे करके देखते हैं हमारी आंखों को, इसका मतलब क्या होता है? हम पास की चीज को देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वी नो वेरी वेल के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिंपल सी चीज है, आंखों में डिफेक्ट का मतलब तो यही होता है कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें क्लियर नहीं विजिबल हो रहा। हम कोई काम भी कर रहे हैं तो हमें चीजें समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं? पास की रखी चीज दिख ही नहीं रही है तो समझ में क्या आएगा वो चीज? चलो, सो ब्लड विजन हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग। हेडेक, ऑब्वियसली जैसे ही हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा ना, सबसे पहला क्या होता है? हमारे हेड पे इफेक्ट, तो हेडेक स्टार्ट हो सकता है हमारा। करेक्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगाते हैं? इस लेंस का नाम क्या? यहाँ पर देखो हमने क्या किया, दोनों लेंस लगाए। इसको हम कहते हैं बायफोकल लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायफोकल लेंस, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। कब यूज करते हैं हम बायफोकल लेंस का यूज? कब करते हैं हम? जबकि हम बात कर रहे हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया के अंदर हम बायफोकल लेंस का यूज करेंगे सो दैट कि हमारे पास दोनों ही फोकल लेंस हो, हम दूर का भी आराम से देख पाए और हम पास की भी ऑब्जेक्ट्स को बहुत इजीली उससे देख पाए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ द करेक्शन देखो, दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। माइनर सर्जरी आल्सो हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द विजन विद बेटर क्लियरिंग। Advancement in technology has made it easy to correct the refractive defects with contact lenses and through surgical
इंटरवेंशंस, एज आई टोल्ड यू कि हम लेंसेज का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है उनका भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन गो फॉर द सर्जरी ऑल्सो। छोटे मोटे अगर डिफेक्ट्स होते हैं ना तो हमारी सर्जरी से भी वो सही हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो गए इसका मतलब है हमने ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक। कौन सा नया टॉपिक है वो तो आपको मैं बाद में ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में ही बताने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।